जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे किफ़ायती और पावरफुल इलाज। कोई भी हाई फाई मेडिसिन, बहुत महंगे न्यूट्रिशन यूज़ करने के लिए मैं नहीं कह रही। मेरा तो यही कहना है कि आप जितनी भी चीज़ें लें वो डायरेक्टली नेचर से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि 99% एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। आप खुद गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। और नेचुरल चीज़ें जो होती है ना, उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। और आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। तो प्रकृति की दी हुई चीज़ों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए, मैन मेड चीज़ों का नहीं। एक बार अगर आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी बॉडी खुद इतना पावर रखती है कि वो आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उनको वो खुद ब खुद जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो सबसे पहला अगर हमारा कोई काम है तो वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लें। अगर हम आयुर्वेद की नज़र से देखें तो गिलोय प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की सबसे अनमोल औषधि मानी जाती है। तो गिलोय का इस्तेमाल करिए, काढ़ा बनाइए, गिलोय का रस बनाकर पी सकते हैं। और अगर आपको नीम पर चढ़ी हुई गिलोय मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ, दुकान पर जो गिलोय जूस या रस मिलते हैं उनका इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके आसपास कहीं भी थोड़ी बहुत भी हरियाली अगर आपको दिख रही है तो गिलोय आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी कहीं हरियाली होता ना तो यह वहाँ आसानी से फंस जाता है। तो आप इसका पता कैसे कर सकते हैं? आप गूगल से गिलोय की और आप वहाँ पे जाके सर्च करिए, मतलब देखिए कि क्या इससे कोई मिल रहा है। अगर आपको मिलता है तो आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करके आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि हाँ ये गिलोय का पेड़ है या नहीं है। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप नर्सरी से गिलोय का पेड़ लाके अपने घर लगा लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम देगा। और कहीं ना कहीं आप खुद उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बिलीव रहेगा कि हाँ मैं सही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में क्या चीज़ें कब मिला दी जाएंगी कोई गारंटी नहीं, कितनी सफाई से बनाई जाती है इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो खुद अपने हाथ से बनाइए, अपने आंखों देखी चीज़ों पे बिलीव करिए। दूसरी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि खट्टे फल, ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है, चकोतरा है, आम है। नींबू की बात करें तो नींबू का शरबत बना सकते हैं, लेकिन हाँ चीनी के साथ नहीं, गुड़ या खाड़ में नींबू का शरबत बनाइए। चकोतरे को भी आप नींबू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे को फल की तरह खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आम की बात करें तो इस समय तो छोटे छोटे आम फरते हैं टिकोरे जैसे, और इसका आप चटनी बना सकते हैं पुदीने के साथ। पुदीना भी एक बहुत ही अच्छी औषधि होती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भी कई तरीके हैं, आपको जिस तरह भी इच्छा हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुलसी, नीम, आंवला, ये भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही कारगर होती हैं। तुलसी का इस्तेमाल तो मेरे यहाँ जिस तरह होता है तो पानी के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस समय तो टाइफाइड काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है, बारिश का मौसम जैसे ही आएगा टाइफाइड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये होता क्यों है? पानी और फूड के इन्फेक्शन से होता है। तो आपको पानी को हमेशा शुद्ध रखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? हम आपको फिल्टर वाटर का सजेशन तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद फिल्टर वाटर नहीं यूज़ करती। मेरे यहाँ उबला हुआ वाटर का इस्तेमाल होता है, यानी उबला पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उबले पानी में जब उबल गया पानी तो जब वो गर्म हो तभी उसमें 8 से 10 पत्तियाँ आप तुलसी की डाल दीजिए। उसके बाद जब पानी में अर्क अच्छे से उतर जाए तो आप उसको छान सकते हैं। हाँ, पानी का रंग थोड़ा गाढ़ा हो सकता है तो इससे घबराए नहीं, क्योंकि अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो एक इंसान को रोज 8 से 10 पत्तियां खानी चाहिए। तो अगर जो पानी 5 से 6 लीटर पानी में जब आप 8 से 10 पत्तियां मिला रहे तो वो आपके घर में सब लोग पिएंगे, तो वो सब में बढ़ गया। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की बात कर लें तो नीम को खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है। तो नीम अगर आप खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं खा पा रहे तो नीम का दातुन आप इस्तेमाल करिए। नीम का दातुन क्या करेगा? आपके माउथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जब भी कोई बैक्टीरिया आपके माउथ पे अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं जो माउथ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है,
तो वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह आपका जो दातुन है यानी नीम का जो दातुन है वो कारगर होगा। और आंवला की बात करें तो शायद इसके इतने फायदे हैं कि मैं गिना नहीं सकती। आंवला का जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन हाँ खुद घर का अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उसका च्यवनप्राश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप मार्केट का यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में च्यवनप्राश बनेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता ही है। हालांकि प्रिजर्वेटिव उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रियल में मिल जा रहा है तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। आप आंवले को उबाल कर उसको मसल लीजिए, उसमें गुड़ का इस्तेमाल करिए, चीनी का नहीं। गुड़ मिलाइए और उसमें जो भी हल्के फुल्के जो गरम मसाले होते हैं, जैसे कि आपके सिनेमॉन है यानी कि आपकी दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, पीपल है, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। अगर आप ठंडी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चल जाएगा, लेकिन गर्मी में भी अगर आपको इस्तेमाल करना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये चीज़ें थोड़ा कम मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी गर्मी है बाहर और शरीर के अंदर भी गर्मी हो जाना ठीक नहीं है। और एक और अच्छा तरीका है, अगर हम आंवले के चूर्ण के साथ अगर हम थोड़ा सा बहीड़ा और हरड़, इसका एक मात्रा होता है, अगर आप त्रिफला का इस्तेमाल करें, अगर आपका डाइजेशन आपको लगता है कि मेरा पाचन सही नहीं है, तो आप रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ लें। आई एम 100% श्योर कि आपका डाइजेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका डाइजेशन बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। क्योंकि मैंने खुद भी इसे इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इतनी बिलीव से कह सकती हूँ कि ये बहुत कारगर होता है। तो त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में। चीनी का सजेशन बिल्कुल नहीं। हालांकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितना मेरा अनुभव था वो मैंने आपको शेयर किया, जितना मैंने इस्तेमाल किया वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।